जेसीआई कोटा एलिगेंस द्वारा 9 से 15 सितंबर तक डायमंड जेसीआर वीक 2024 का आयोजन किया जा रहा है। जेसीआर कोटा एलिगेंस की प्रेसिडेंट जेसी समता जैन व सेक्रेटरी दीपमाला जोशी ने बताया कि आयोजन के तहत पूरे सप्ताह विभिन्न गतिविधियां आयोजित होगी, जिसके तहत 9 सितंबर को ऑर्गेनाइज ग्रेटिट्यूड डे सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसमें पास संस्था के पूर्व जेडीपी का सम्मान किया जाएगा। इसी के साथ कुछ पल वृद्धाश्रम के लोगों के साथ बिताने और उन्हें सक्रिय रहने की गतिविधियां सिखाएंगे। वहीं 10 सितंबर को सरकारी स्कूल में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जुम्बा और योगा सेशन के साथ सीपीआर ट्रेनिंग, ब्लड डोनेशन कैंप के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। आ रहे हैं, जैसे कि एलओ के पीजेडपीज व सीनियर्स मेंबर्स का जाकर उनके घर सम्मान करना, हैप्पीनेस हवर एट ओल्ड एज होम के अंतर्गत कुछ पल वृद्धा आश्रम के लोगों के साथ में जाना और उनके साथ कुछ एक्टिविटीज करवाना, या उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो उनका सुनना, साथ जाकर समय बिताना। इसी के साथ स्लम एरिया में जाकर बच्चों के साथ जैसा कि आपको पता है कि डायमंड जुबली सेलिब्रेशन है, जेसीआई इंडिया को 75 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो इसके लिए हमें आगे से आया है कि हम स्लम एरियाज में जाकर छोटे बच्चों के साथ केक कटवाकर इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करें। इसके लिए हमें फ्लैग होस्टिंग करनी है, जो हम लोग कल सुबह करेंगे। और भी कई प्रोग्राम हैं, जैसे स्कूल में जाकर बच्चों को ड्रग्स अवेयरनेस और भी कई टॉपिक्स है जिन पर जाकर बच्चों को बताना है। वहां पर सीनियर्स लोगों का सम्मान करना है। और ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ के अंदर आप ब्लड डोनेशन कैंप है, सीपीआर अवेयरनेस है, और ये सब इसके अंतर्गत रहेंगे प्रोग्राम। और लिए हेल्दी लाइफ के लिए भी स्कूलों में जाकर और हमारे ट्रेनर्स बनाया B2B मेन प्रोग्राम जो हमारा होता है। जेसीआई कोटा एलिगेंस आज महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, जिसमें B2B मीट के जरिए लोग अधिक से अधिक संख्या में बिजनेसमैन लोग आते हैं। हम उनको जेसीआई से एक बिजनेस कोच बुलवाते हैं, वो उनको गाइड करते हैं। लोग यहाँ पर आकर खासकर वुमेन्स एंटरप्रेन्योर के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां पर औरतें अपना घर से करने वाली औरतें अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकती हैं। और इसी तरह के प्रोग्राम, सामाजिक प्रोग्राम्स में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को हम अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनर करेंगे। साथ ही गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके जो ऐसी बच्चियां हैं जो पढ़ाई के साथ और भी अदर एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्सपर्टाइज हैं, हम उन्हें प्रतिभा पुरस्कार सम्मान देंगे। साथ में जो सीनियर लेडीज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सीनियर पोस्ट पे हैं, उन्हें हम सम्मान करेंगे। इसी के साथ में जो बच्चे आजकल ड्रग्स एडिक्शन की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसकी एक रोक, एक पहल जो कि हम एक जैसे वीक के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं कि हम एक रैली प्लान कर रहे हैं नो ड्रग डे या नो ड्रग एडिक्शन के ऊपर। तो वो भी हम एक यूथ के प्रति, यानी कि जो फ्यूचर है हमारे इंडिया का, उनके फ्यूचर को अपग्रेड करने के लिए, जनरेट करने के लिए। मैम, कोचिंग स्टूडेंट के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैम, कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए ही प्रॉपर ये प्लान करा जा रहा है, बिकॉज कोचिंग स्टूडेंट्स आज की तारीख में जैसे एक कोटा शहर में आ रहा है कि काफ़ी बच्चे नेगेटिव तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए ही हमने ये प्लेटफॉर्म उन्हें दिया है कि अगर आप हर बच्चा स्टडीज़ में नहीं अगर सुपर है, तो हम उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एआई और मार्केटिंग और इस तरीके के स्कोप के लिए भी उनको प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है मैम। इसकी शुरुआत की थी जिस साल मैं जेडबी पे थी, तो हमें एक टास्क था कि एक लेडीज़ चैप्टर जो बिल्कुल यंग लेडीज़ जहाँ पर आती है उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, सोशल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, और उनको एंटरप्रेन्योर्स भी हमारे पास बहुत होते हैं, लेकिन उनको एक बेस प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ पे अपने बिजनेस को ग्रूम कर सके। तो जेसीआई कोटा एलिगेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यंग एंटरप्रेन्योर्स भी है, हाउस वाइफ्स भी है, लेकिन हम उनको ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो समाज में उतर के भी अपना टैलेंट एक्सपोज कर सके, बिजनेस के माध्यम से भी, या फिर जिस भी फील्ड में वो काम करती है वो सीख भी सके और अपने आप को ग्रूम भी कर सके। क्योंकि जेसीआई का जो मेन पर्पस होता है वो ट्रेनिंग एरिया है, पर्सनल ग्रूमिंग है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हर साल अध्यक्ष आता है, उसके साथ टीम आती है, तो उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं। साथ में जब वो समाज में उतरता है, हम घर में बैठे कई बार सोचते हैं कि कुछ कर लें, लेकिन आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती, लेकिन जैसे आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप समाज में उतरकर उस स्तर पर जाकर हम काम कर सके। जैसे एक मुहिम हमने चलाई थी 2016 से, जो हमने चला रखी थी प्रयास सैनिटेशन ड्राइव हमने लिया था, जिसके अंदर लाखों सैनिटरी मशीन से, मैं उस साल जेडपी भी थी 2018 में, तो हमने 2 लाख सैनिटरी
नैपकिन्स भी वितरण करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म अगर आप किसी भी फीमेल को देते हैं तो नो डाउट उसके पास विचारों की कमी नहीं है, थॉट प्रोसेस की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उसको एक सही दिशा चाहिए, और वो सही दिशा मिलती है तो महिला किसी भी प्लेटफॉर्म को आगे ले जा सकती है। और जैसे हमें ये सारी अपॉर्चुनिटी